सारे पिटूनिया का क्या है राज, ये देखिए। क्या इस मैजिक फर्टिलाइजर का है ये मेरे पिटूनिया पे कमाल। आखिरकार क्या है राज मेरे इतने सुंदर पिटूनिया का। आखिरकार मैंने इनकी ऐसे क्या केयर करी जिससे मेरे इतने अच्छे अच्छे पिटूनिया आ गए। क्या गेरा है मैंने इनमें केमिकल। तो इनकी मिट्टी सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी प्लांट ग्रो करता है। एंड मेरे पास पिटूनिया बहुत सारे हो गए हैं इस बार। एंड ये मेरे पास नर्सरी से 20 रुपए के मिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे। हाउ टू केयर पिटूनिया प्लांट। पिटूनिया के पौधे की केयर कैसे करें। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिटूनिया एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। पिटूनिया नर्सरी से 20 रुपीज़ में मिल जाता है। एंड देखिए मेरे पहले आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहा हूँ ताकि बाद में कोई डाउट ना करे। सबसे पहले ये पिंक वाला पिटूनिया देखिए, कितने सुंदर फूल हैं। ये देखिए और कितने सारे फूल हैं। एंड कलियां देखिए। तो ये देख लिया आपने पिटूनिया मेरा। अब आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पर्पल वाला देखिए, कितने सारी कलियां बन रही हैं, कितना बुशी है। इधर देखिए मेरे वाइट वाले पिटूनिया देखिए, कलियां और छोटी सी हांडियों में देखिए 2 लगा रखे हैं। एंड फ्लावरिंग देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए, इधर देखिए ग्रो बैग में लगाया है, अभी रिपोर्ट नहीं किया मैंने, ये मैंने खुद ही तैयार किया है। सैपलिंग लेके आया था, इस पन्नी में लगा दिया था ग्रो बैग वाली। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, कितना बुशी हो रखा है। इधर देखिए स्टार पिटूनिया, कितना बुशी एंड फ्लावरिंग देख लीजिए स्टार पिटूनिया की भी। ये देखिए वाइट पिटूनिया एक और, इतने से छोटे छोटे गमलों में। इधर देखिए एक ये डार्क कलर का पिटूनिया है, इस पे अभी फ्लावरिंग नहीं है, इस पे अभी परसों ही हुई है। एंड उसके फूल मैंने अभी फिर पिंच कर दिए थे, बट कलियां देख सकते हैं, कलियां पूरी बन रही हैं इसमें भी। तो आखिरकार क्या है इतने पिटूनिया के केयर टिप्स का राज, मैंने रिजल्ट दिखा दिया है ताकि मेन टॉपिक पे अब हम आए। पिटूनिया प्लांट सर्दियों में लगाया जाने वाला प्लांट है। ये डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो होता है, इसे अच्छी खासी धूप चाहिए होती है। बात करें इसकी धूप की, 5 से 4 घंटे की इसे धूप चाहिए होती है। मैं फुल केयर टिप्स की आप लोगों को बताऊंगा। तो 5 से 4 घंटे की इसे धूप चाहिए ही चाहिए, तब इस पर अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। पिटूनिया के अभी मेरे पास प्लांट बताऊं तो मैं 8 मेरे पास टोटल प्लांट हैं। 8 मेरे प्लांट हैं। देखिए इन पे इतनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, बम्पर पूरी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका राज क्या है। ये एक हैवी फीडर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसे हर हफ्ते आप आधी मुट्ठी भी खाद गिरेंगे इसे चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदर की। ये सर्दियों में चलता है, गर्मियों में नहीं चलता। 20 रुपीज़ का नर्सरियों से मिलता है। इसकी सैपलिंग 5 रुपीज़ टू 10 रुपीज़, कई जगह पे 30 रुपये का भी मिलता है, कई जगह पे 25 रुपये का भी मिलता है। तो वो आपके वहाँ पे इसका प्राइस अलग अलग होता है, वो हर एक जगह सेम नहीं होता। पिटूनिया 2 तरह के होते हैं, एक तो जैसे सिंपल कलर एंड एक स्टार पिटूनिया जिसमें टेक्सचर होते हैं, उसे स्टार पिटूनिया कहते हैं। पिटूनिया गार्डनर्स, हर एक गार्डनर्स के पास होता है। अगर आपने विंटर्स में पिटूनिया नहीं लगाया तो आप मान लीजिए आपने विंटर में कुछ गार्डनिंग करी ही नहीं। पिटूनिया को गार्डनिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा प्लांट माना जाता है सर्दियों में। अगर सर्दियों में कोई
प्लांट लेने का सोचता है तो सबसे पहले पिटूनिया ही आता है। अगर आपने भी पिटूनिया का प्लांट लिया है तो इस पे केयर कैसे की जाती है एवं इस पे फ्लावरिंग नहीं आ रही तो उसका भी क्या कुछ करना होता है। बहुत इजी टू केयर टिप्स होती हैं, थोड़ी टिप्स मैं बताऊंगा, उसका ध्यान रखिएगा, प्लांट अच्छे फ्लावरिंग करेगा। जैसे कई लोग शहरों में रहते हैं, उनके पास खाद नहीं होती हर एक वीक डालने की, वो क्या करें? लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, बनाना पी, लेकिन गर्मियों सर्दियों में हम इतना फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, लिक्विड वाला ड्राई ही देते हैं, ड्राई वाला। सर्दियों में लिक्विड नहीं देना होता तो हम लिक्विड भी नहीं दे सकते भाई। अब हमारे पास खाद का हमारा बजट है नहीं, कुछ बजट फ्रेंडली बताऊं तो उसमें अगर आपके पास हर हफ्ते इसमें खाद गिरनी है, अगर आप सोच रहे हो कि हर हफ्ते तो इम्पॉसिबल है भाई, हमारे पास खाद होती नहीं, मेरे पास भी नहीं होती कई बार, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती एक बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आपके पिटूनिया पे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चाय पत्ती से बहुत फ्लावर आएंगे, बट हाँ ये आपके पिटूनिया को हेल्प करेगी फ्लावरिंग में। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हर हफ्ते कितनी डालनी है, बस आधे से भी आधी चाय पत्ती लेनी है। एंड पॉट जैसे देखिए हांडियाँ हैं, इनमें देखिए बस घेर दीजिए इतनी सी, जैसे इधर है देखिए, जैसे मैं दिखाऊं तो ये देखिए पिंक वाला, इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा घेरेंगे, बस देखिए घेर दिया। ऐसे ही जोन सी ये हैं, ऐसे ये इसमें घेर देंगे थोड़ी सी, ऐसे ही मैं सब में घेरता हूँ हर हफ्ते। तो मैं ये करता हूँ, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कर रहा इतने बड़े बड़े फूल आएंगे, लेकिन हाँ इससे आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं पिटूनिया पे, हमारे ना पत्तियाँ येलो होने लग गई हैं। इनमें से मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, ये देखो इस पत्ते, अगर आप इस प्लांट ही देखिए मेरा है, ये पिंक है, इसमें देखिए अगर आप गौर से देखें इसकी पत्तियों में कहीं कहीं पीलापन है। ये देखिए जैसे ये है, इसकी साइडों में थोड़ा थोड़ा पीलापन है, यानी ये प्लांट जोन सा है ये पहले इसमें पूरी, देखिए जैसे बाकियों की पत्तियां देखिए कितनी फ्रेश हैं, बाकी इसकी पे देखिए क्या दिक्कत है। तो अगर आपके प्लांट की पत्तियां ऐसी पीली होने लगी हैं तो उस पर राख घेरी, मैंने इस पर राख घेरी, उसके बाद देखिए नई पत्तियां जो आ रही हैं उस पर कोई भी पीलापन नहीं है, पूरी फ्रेश पत्तियां हो गई हैं। बस 2 बार आपको इस पर राख का अच्छे से स्प्रे कर देना है, राख अच्छे से भुर भुर देनी है, राख ही सबसे बेस्ट लगा मुझे। नीम ऑयल मत करिएगा, नीम ऑयल क्यों नहीं करना मैं बता दूं। अगर आपका प्लांट खराब हो रहा है उसका एक और मेन कारण हो सकता है, इस पे देखिए आपको भभूत छिड़क देनी है। सर्दियों में हमें लिक्विड चीज़ का कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना, पानी देते हो वो चलेगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मी कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सर्दियों में कभी भी प्लांट की पत्तियों पे पानी मत गिरो, सबसे बड़ी बात, पिटूनिया के प्लांट पे सर्दियों में कभी भी पानी नहीं गिरना चाहिए। आप इनकी पत्तियां देखिए एक बार, जैसे ये देखिए, इसको हल्का सा मसलिए, पूरा पानी देखिए, मेरा पानी आ गया हाथ पे, देखिए पत्ती देखिए बिल्कुल, देखिए पानी निकल गया। इसकी पत्तियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, या फिर माने तो पानी गिरने से पत्तियां गल सकती हैं, तो इस चीज़ का हमें मेन ध्यान रखना होता है। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाओ, हेल्दी प्लांट लाओ। अब इतने फ्लावर पाने का जो मेन कारण है वो है प्लांट की ग्रोथ। प्लांट कितना बुशी है, आपने क्या उस चीज़ पे गौर किया? नहीं किया। प्लांट अगर बुशी है तो फ्लावरिंग होगी। जैसे देखिए ये प्लांट जब मैं लाया था सैपलिंग इतनी सी, चलो इसे भी छोड़ो भाई, ये देखिए वाइट वाले लेके आया था मैं 3, 1 2 ये 3, इतनी सी सैपलिंग, इतनी सी 3 सैपलिंग, इतनी सी, ना कुछ फ्लावरिंग हो रही ना कुछ ग्रोथ थी। अब मैं अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो वो एक एक डंडी के प्लांट हो जाते, बट नहीं, मैंने क्या किया, बुशी करा। मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में प्लांट से फ्लावरिंग नहीं लेने की सोची, एक कली आ रही है तो चलो ले लो। मैंने क्या किया, पिंचिंग करी। पिंचिंग कैसे? जैसे देखिए इधर ये एक शाखा है, इसे इस तरह से पिंच कर दिया। पिंच करने से ज़्यादा बुशी प्लांट होगा। अगर नर्सरी से छोटा प्लांट है तो अगर उसे बुशी करना है तो उसकी प्रूनिंग करिए। मेरे सारे अब बुशी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ मैं कभी कभार फूल की कर देता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन हाँ जी पिंचिंग आपका प्लांट देखिए, आप इस प्लांट को देख के बता दो भाई ये छोटे से उसमें देखना कैसे गोल है एकदम, क्यों नहीं आएगी इस पे फ्लावरिंग? जितनी शाखाएं उतनी
फूल उतनी ब्रांचें। तो यही होता है इतने फूलों का राज। मैंने सबसे बड़ी आप लोगों को ये चीज़ आज समझा दी, जितना बुशी प्लांट उतनी फ्लावरिंग। ये सबसे इजी फंडा होता है फ्लावरिंग का। हाँ, ग्रोथ की बात करें, इसकी सॉइल की बात करें, सॉइल भी इम्पोर्टेंट मैटर करती है। सॉइल में बहुत बड़ी वो कोई चीज़ नहीं है। 50% गार्डन सॉइल, मिट्टी आपकी 50%, 40% आपकी खाद, 10% उसमें या तो आप हल्दी ले लीजिए या फिर आप उसमें साफ फंगीसाइड। हल्दी वैसे लोगे वो भी चलेगा, साफ फंगीसाइड मैं यूज़ नहीं करता तो मैं हल्दी यूज़ कर लेता हूँ। सबसे बढ़िया टर्मरिक जो घर में यूज़ होती है, क्योंकि इसकी जड़ें में कीड़े लग सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ओस गिरती है, ओस गिरती है तो चलेगा, लेकिन पानी भी हम देते हैं तो प्लांट कई बार ज़्यादा दिया जाता है तो प्लांट मरने की दिक्कत हो जाती है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम कैसा, मिट्टी के गमले में लगा रहे हो उसमें सबसे बेस्ट है, उसमें साइडों में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के। मतलब आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो, मतलब तो आते हैं चैप्टर भी, तो मतलब मिट्टी के गमले जो होते हैं उनमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। बाकी जैसे प्लास्टिक के हैं इनमें ठहरता है। अब देखिए मिट्टी इनकी गीली है, मैं इनमें अब इतने टाइम तक पानी नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए, प्लांट मेरे ऐसे ही रहेंगे, पानी पूनी नहीं मैं देने वाला अभी नहीं। अब जब मिट्टी एकदम करकरारी हो जाएगी, छूने से एकदम सख्त लगेगी, तब पानी देना है, तब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए कितनी कलियां बन रही हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। प्लांट मरने का सबसे बड़ा यही कारण होता है। आप इसकी मिट्टी चेक करिए, मिट्टी अगर ड्राई है तो आप पानी दीजिए, वरना मत दीजिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर तभी आते हैं फ्लावर। ये प्लांट एक बार अच्छे से आप इसकी ग्रोथ, ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं चाहिए, 5 से 6 इंच का ऐसे पॉट चाहिए। इतनी बड़ी इसकी केयर टिप्स भी नहीं होती, 5 से 6 इंच का ऐसे पॉट चाहिए बस, और कुछ भी नहीं करना। 5 से 6 इंच का पॉट आप दीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि पत्तियाँ हेल्दी नहीं है, प्लांट पे कुछ रोग लग रहा है, पत्तियों पे रोग लग रहा है, तो राख ही स्प्रे, राख घेर दीजिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा। जैसे ये देखिए, जैसे मेरा प्लांट देख रहे हो ना, इस पे मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि ये वापस इस पे रोग ना लग जाए। देखिए इस तरह से पत्तियां थोड़ी फिर भी अभी पीली हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से कर दूंगा राख लेके। एंड अभी मैं राख का भी बताऊंगा आप लोगों को कि राख अवेलेबल कैसे करें, राख की कमी पूरी कैसे करें अगर राख ना हो। तो देखिए राख कई शहरी होते हैं, शहर के होते हैं, वो उनका डाउट होता है हमारे पास, भाई राख कहाँ से लाएं, हम शहरों में हैं, राख अवेलेबल नहीं होती, हमारे घर चूल्हों पे रोटी नहीं बनती, तो राख कहाँ से लाएं। या तो आप किसी से देख लीजिए आस पड़ोस में, अगर नहीं मिल रही, लकड़ी की हो तो आप अरेंज कर सकते हो, अगर नहीं मिल रही तो क्या करें, जो उनसे होटल्स होते हैं उसमें तंदूर बनते हैं, रोटियां सिकती हैं, वो लकड़ी पे ही सेकते हैं तंदूरी रोटी, तो आप उनसे अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, सबसे इजी बताऊं, पेपर होते हैं, कागज़ पेपर, आप उन्हें जला के उनकी काफ़ी सारी राख इकट्ठी करके वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ वो थोड़ा कम इस्तेमाल, मतलब थोड़ा कम वो करेगी ग्रोथ, लेकिन हाँ उससे आपके प्लांट वो भी नहीं जैसा काम करेगी, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मैंने जो आपको ये बता दिया। बाकी गोस्से लकड़ी की तो बेस्ट है, बाकी आप अखबार वगैरह की भी कर सकते हैं, वो भी चल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी पॉट साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे से में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। बाकी स्टार पिटूनिया देखिए, नॉर्मल पिटूनिया, सब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, बस थोड़ी सी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। पिटूनिया प्लांट को आप बास्केट और हैंगिंग्स में भी लगा सकते हो। इसका जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये भी है कि ये प्लांट मरता कैसे है। ये प्लांट ओवर वाटरिंग से ही मरता है, कीड़े बहुत कम लगते हैं, ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना होता है भाई, ओवर वाटरिंग ना हो। एंड एक चीज़ और, अगर आपका जब भी आप प्लांट लगाएं तो इसे थोड़ा मिट्टी से ऊपर लगाएं। जैसे ये देखिए ये एकदम ऊपर है, तो मिट्टी से थोड़ा ऊपर लगाए, उसकी पत्तियां मिट्टी में टच ना हो, वरना प्लांट की पत्तियां मुड़ेंगी, प्लांट गलने का चांसेस होगा। तो मैं एक आप लोगों के साथ केयरशिप वो मतलब एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पिटूनिया है, पिटूनिया देखिए जैसे ये वाला है, ये थोड़ा नीचे से है, तो ना इनकी पत्तियां स्टेम्स मिट्टी में टच होती हैं, साइड में से निकलती हैं, तो प्लांट ख़राब हो जाता है। उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, दिए होते हैं, मटकियाँ होती हैं, उन्हें तोड़ के उनके इतने इतने पीस कर लीजिए एंड देन मिट्टी के साइड में रख दीजिए।
इससे भी बहुत यूज़ होएगा, बेनिफिट होएगा। इससे आपके खरपतवार नहीं उग सकती। सबसे बढ़िया ये भी इसका है क्योंकि ये ढक देगा सोइल को। तो आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कीड़े नहीं लगते, सबसे बढ़िया बात मुझे। देखिए मैंने इस तरह से रख दिए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है करने का। पिटूनिया से आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो। पिंचिंग करते रहिए, फ्लावर आएंगे, आसान सी बात है। बाकी प्लांट अगर मुड़ रहा है, पत्तियां मुड़ रही है, रोग हो गया प्लांट पे, राख के लिए सबसे बेस्ट है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ वीडियो कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। बाय, लव यू ऑल।